हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या है? द डायगोनल बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए एट पॉइंट एफ वेयर ई इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी एंड वी हैव टू प्रूव द डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ इज इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाई एफ ए। राइट, तो इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर कैसे बनेगी? पहले आपको पैरेललोग्राम ए बी सी डी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो हमने ड्रॉ किया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। राइट, ए बी सी डी ड्रॉ करने के बाद और इन्होंने क्या बोला कि जो डायगोनल बी डी है वो इंटरसेक्ट करता है सेगमेंट ए ई को एट पॉइंट एफ, और ई पॉइंट कहाँ होगा? बी सी पे। तो हमने ई पॉइंट पहले बी सी पे कंसीडर किया और डायगोनल बी डी को ज्वाइन किया, और ए ई क्या करेगी? इस डायगोनल को एफ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारी फिगर बन गई। राइट, और प्रूव हमें ये वाला पार्ट करना है। तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी क्या होगा? इक्वल सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, एंड ए डी इक्वल टू बी सी। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि डी एफ मल्टीप्लाई एफ वी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाई एफ ए। तो इसको प्रूफ करते हैं। अब इस चीज़ के लिए बच्चे हम क्या कर सकते हैं? पहले इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा कि डी एफ है, डी एफ के नीचे हम क्या, इन दोनों में से कोई एक चीज़ को लेकर आएंगे। अब देखो डी एफ के सामने कौन आएगा? एफ भी है, लेकिन सेम ट्राइंगल, क्योंकि ये सिमिलर वाला हमें ऐसे लग रहा है पता कि ये सिमिलर वाले चैप्टर से, सिमिलर ट्राइंगल्स वाले चैप्टर से। तो डी एफ के साथ कौन लेंगे हम? एफ ए। ठीक है, तो इधर नीचे कौन ले आए? एफ ए। डी एफ बाई एफ ए और एफ बी बाय में ई एफ। राइट, तो अब हमें क्या करना है? कौन सी ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर कर दे तो ये आ जाएगा, क्योंकि हमें इसको शो करना है। इसको शो करने के लिए हम क्या करें कि नहीं, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर शो कर दें तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हम कंसीडर करेंगे अब ट्राइंगल कौन सी, यहीं से पता लग जाएगा जो प्रूव करना है कि डी के साथ कौन आया? ए। डी एफ ए, हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी है? डी एफ ए। और यहाँ से हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी है? एफ तो एफ के साथ ही है। ठीक है, और डी के सामने हमें कौन दिख रहा है? बी। तो बी एफ ई, बी ई एफ। तो हमने क्या लिया? बी एफ ई ट्राइंगल को ले लिया। ट्राइंगल डी एफ ए एंड ट्राइंगल बी एफ ए। अब इन दोनों को सिमिलर करना है। सिमिलर के लिए क्या क्या कंडीशन है? या तो ए रूल, एस रूल, या ट्रिपल एस रूल। राइट, तो इसके लिए अब आप देखो इन दो ट्राइंगल को, डी एफ ए और बी एफ ई ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल्स में हमें क्या दिख रहा है? एक तो ये वाला एंगल क्या है? इसकी इक्वल है, तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया। क्या रीज़न हुआ है इसका? वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेकंड क्या इक्वल होगा इसके अंदर हमारे पास कि ये वाला एंगल, यानी कि एंगल कौन सा हुआ है? ये वाला एंगल, सॉरी ट्राइंगल के अंदर ही ले लें तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल हुआ? एंगल ए डी एफ। एंगल ए डी एफ वो किसके इक्वल होगा? एंगल इस वाले एंगल के। क्यों होगा? एफ बी ई के इक्वल होगा, या हम इसको लिखेंगे ई बी एफ के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो क्या आ गया हमारे पास? दो एंगल्स इक्वल आ गए। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या हो गया? ट्राइंगल डी एफ ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एफ ई, है ना। और कैसे बना सकते हैं? देखो एफ के साथ एफ आना चाहिए हमारे पास, एफ के साथ एफ, और डी को हमने किसके बराबर किया? बी के, तो डी के सामने बी और बचा ए के सामने ई। तो ये ट्राइंगल्स क्या होगी हमारे पास? सिमिलर। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। तो डी एफ के साथ कौन आएगा? बी एफ इज इक्वल टू होगा डी ए डिवाइड बाय में बी ई, और किसके इक्वल होगा? कौन बचा यहाँ पर? एफ ए इज इक्वल टू एफ ई। अब हमें जो रिक्वायर्ड था उसके अकॉर्डिंग हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। हमें क्या चाहिए अपने आंसर के अंदर? डी एफ ए। तो ये डी एफ ए, ई बी ई एफ, ये एफ बी है, सॉरी एफ बी ई एफ। तो इन दो पेयर्स को आप यूज़ करो। इन दो पेयर्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ गया हमारे पास? जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। राइट, इसको थोड़ा और रीअरेंज किया तो ये क्या आ गया हमारे पास? डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ इज इक्वल टू
एफ बी मल्टीप्लाई एफ ए। यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर बच्चों। सो अब इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाला पार्ट क्या है, लेट रीड इट। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर ए डी है वो परपेंडिकुलर होगा बी सी के। पहले ड्रॉ करते हैं फिगर साथ साथ इसकी। ट्राइंगल ए बी सी, ए डी हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है बी सी के। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हैं दोनों। और क्या बोला है, एंड ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई डी सी। ये हमें गिवन है, तो गिवन क्या है, अब गिवन लिखते हैं यहाँ पर। गिवन, पहले तो क्या गिवन था कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। और क्या गिवन है, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई डी सी। ठीक है, ये गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ करना है कि एंगल बी ए सी क्या हो, 90 डिग्री हो। ये हमें यहाँ शो करना है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है उसको लेके चलेंगे। पहले ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू है बी डी मल्टीप्लाई डी सी। बी ए सी कौन सा एंगल है, ये पूरा कंप्लीट एंगल, इसको करना है। तो ए डी स्क्वेयर को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ए डी की डिवाइड में कौन लिखे, बी डी, और यहाँ बचा कौन, डी सी, और इसके डिवाइड में ये कौन आ जाएगा, ए डी। ठीक है, रीअरेंज कर ली, क्योंकि ए डी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, ए डी मल्टीप्लाई ए डी। एक ए डी यहीं रखा है, एक ए डी को ये मल्टीप्लाई वाले को यहाँ डिवाइड में ले गए हम। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल है 1 और ये एंगल है 2। अब क्या करेंगे, हम पहले इन दो ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं। इन दो ट्रायंगल्स का जब हम यूज़ करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को अगर आप सिमिलर करके दिखा दो तो क्या होगा, हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। तो हम यूज़ कर सकते हैं एंगल बी ए सी निकालने के लिए। तो कौन कौन सी ट्रायंगल्स को करना है सिमिलर, हमने इन ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिमिलर नहीं करना, यहाँ से हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया कि ये दोनों ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है, ए डी बी डी किसके बराबर आ रहा है, डी सी ए डी के। तो हम यहाँ से बनाएंगे, देखो डी के साथ कौन आ रहा है, डी, ए के साथ कौन आ रहा है, सी, यहाँ डी के साथ डी, और बी के साथ ही इस वाली बी के साथ कौन आ रहा है यहाँ पर, ए। तो कौन सी ट्रायंगल हमें सिमिलर दी है, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए। क्यों होगी वो, तो क्या आ गया हमारे पास, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गई ट्रायंगल सी डी ए के बाय corresponding sides of similar triangle, corresponding sides similar triangle, CSST रूल हम लिख सकते हैं, राइट। तो अगर ये ट्राइंगल्स सिमिलर है, ये वाली ट्राइंगल इसके सिमिलर है, और यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है अगर ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यानी कि एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ कंजस्टेड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर यूज़ होगा। क्या है, एंगल ए वाला कौन सा, लेकिन ये वाला एंगल, यानी कि कौन सा एंगल है वो, एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और बी ये वाला एंगल, ये किसके बराबर है, अब इस ट्राइंगल के एंगल की बात हो रही है क्योंकि सी डी ए, तो इस एंगल की इक्वल हो गई, यानी कि एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये एंगल 1 इक्वल एंगल सी और एंगल 2 इक्वल एंगल बी के, कि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल सी प्लस एंगल बी के, राइट। तो क्या आ गया आपके पास, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो वहाँ से क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल था ये हमारे पास, एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी, राइट। ये तो हुआ इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब एक और चीज़ है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी
वो किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 180 माइनस एंगल ए, राइट। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। अब एक और बात बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर था? देखो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जोड़ के दोनों क्या बन जाएगा, एंगल ए, है ना। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल ए से। ये माइनस में इधर जाके प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 180 डिग्री, और यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, और एंगल ए क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। और एंगल ए को ही हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी। ठीक है, तो क्या आ गया बी ए सी एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री। हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था हमें। क्लियर है बच्चों? अब है क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे हम पार्ट ए। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 35। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। एक 2 डिजिट का नंबर है इस तरह से कि उनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या है 12। पहले करते हैं लेट 2 डिजिट नंबर वो क्या है एक्स वाई। ओके, इस एक्स वाई को ही हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, है ना, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे है, तो 10x प्लस वाई। ओके, हमें बोला ये जो 2 डिजिट नंबर है इनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 12। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास कि एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 12, कि इनका प्रोडक्ट आया 12। तो आगे क्वेश्चन है व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जब इस नंबर में जो ये हमने कंसीडर किया है इसमें हम 36 ऐड करेंगे तो वो डिजिट से अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि जो डिजिट थी इसको लिया, इसमें क्या किया हमने 36 जब ऐड कर दिया तो इसने क्या कर लिया अपनी प्लेस को इंटरचेंज कर लिया, यानी कि अब ये नंबर वाई एक्स बन गया। अगर ये वाई एक्स बन गया अब नंबर, तो वाई एक्स के लिए क्या होगा, इस तरह से लिखा जाएगा उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, राइट। इसको रीअरेंज करते हैं अब हम, तो ये क्या आ गया एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ, वाई वाली एक तरफ, 10x ये माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y और प्लस 36 इक्वल 0। ये कितना आया 9x और प्लस माइनस माइनस 9y प्लस 36 इक्वल 0, 9 कॉमन, तो हमारे पास आ गया x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0, और ये 9 मल्टीप्लाई में जाके यहाँ 0, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल में 0। इसको मानते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, एक्स वाई है 12, तो अगर एक्स वाई 12 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 12/y, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या आ गया 12/y माइनस वाई प्लस 4। इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई मल्टीप्लाई 4y इक्वल 0। क्या बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 12 इक्वल 0। माइनस कॉमन लेके हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करोगे आप, स्प्लिटिंग मेथड लगाओगे। स्प्लिटिंग मेथड में क्या है, क्या करेंगे हम, प्लस माइनस करके 4 और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए हमारे पास। तो ऐसे कौन नंबर है 6 2 ज़ा 12, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 भी आ जाएगा। तो ये क्या क्या पेयर्स बन गए हमारे पास, ये वाले पेयर्स बन गए, दैट इज़ y प्लस 2 एंड y माइनस 6 इक्वल 0। तो यानी कि हमारे पास y की क्या आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास y की, कि y क्या हो सकता है -2 और प्लस का 6 हो सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि y हो सकता है। ठीक है, तो अगर y ये होगा, बट y क्या है नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर कैसा माना है एक्स वाई एक प्रोडक्ट ऑफ नंबर है।
मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर नहीं, सॉरी, ओनली 2 डिजिट नंबर है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक डिजिट नेगेटिव हो एक डिजिट पॉजिटिव और उनको मल्टीप्लाई करना है, नहीं ना। तो हमारे पास क्या हो गया, ये नंबर होगा +6, हम इसको कंसीडर करेंगे कि y इज़ इक्वल टू क्या होगा, 6 कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, अगर y 6 है तो x कितना होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में किया तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 था, तो एक्स वाई 6 इक्वल 12 और x इज इक्वल टू क्या आएगा, 12/6 यानी कि 2। तो नंबर इज क्या हो गया, एक्स वाई माना था ना, एक्स वाई था तो एक्स वाई को क्या लिखेंगे, एक्स पहले और वाई बाद में, यानी कि नंबर इज 26। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। अब इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाला पार्ट क्या है, बी पार्ट। A student scored a total of 32 marks in class test in mathematics and science. Had he scored 2 marks less in science and 4 marks more in mathematics, the product of his marks would have been 253. Find his marks in the 2 subjects. हमें क्या दिया है कि उसके 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स दिए, एक मैथ्स में एक साइंस में। तो क्या करेंगे, लेट हिज मार्क्स इन मैथ्स, लेट मार्क्स इन मैथ्स क्या हो गए, x, और साइंस में क्या होंगे, क्योंकि हमें दिया है कि सम है दोनों का, या y मान लेते हैं, सम 32 दिया है, तो लेट मार्क्स इन साइंस इज y। तो इक्वेशन क्या बनी, x + y इज इक्वल टू 32 मार्क्स हैं। अब कहते हैं हैड ही स्कोर 2 मार्क्स लेस इन साइंस, अगर साइंस में 2 नंबर कम आए, पहले y थे तो अब कितने नंबर आए, y - 2, एंड 4 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, और 4 नंबर क्या हैं, मैथ्स में ज़्यादा हैं। द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स, तो जो नंबर्स बने उनका प्रोडक्ट कितना दिया है इन्होंने, 253 दिया है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इनको प्रोडक्ट करेंगे हम अब, तो प्रोडक्ट किया, ये आया xy 4y - 2x - 8 इज इक्वल टू 253। इसको इधर शिफ्ट किया हमने, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से y की या x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक की y की निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, 32 - x आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x एज इट इज़, y की वैल्यू 32 - x प्लस 4y की वैल्यू 32 - x माइनस 2x माइनस 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 प्लस, तो ये कितना आ गया, 261 इक्वल 0। इसको मल्टीप्लाई करो, 32x - x² प्लस 128 - 4x - 2x - 261 इक्वल 0। जो टर्म सेम है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा रूल के अकॉर्डिंग कर दो। ये प्लस माइनस 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 प्लस, 4 + 2 6 में से ये माइनस होगा, तो ये कितना आ गया, 26x, और ये दोनों प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 8 3, और 5 में से 2 3 और 1। ठीक है, 133। इसके साइन कॉमन लिया, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम, तो ये क्या आ गया, x² - 26x + 133 इक्वल में 0। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। तो इसके क्या सब वो बने, स्प्लिटिंग करके, x² - 19x - 7x + 133 इज इक्वल टू 0, x - 19 एंड -7x - 19 इक्वल 0। तो x - 7 एंड x - 19 इक्वल में 0, और x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 7 एंड 19। ठीक है, तो मैथ्स के लिए उसके 2 चॉइस है, या तो 7 मार्क्स आए होंगे उसके, या 19। तो अगर ये है तो y की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, जब x 7 था तो y कितना रहा, क्योंकि दोनों का सम 32 था, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 32 - 7 यानी कि 25। और जब x 19 था तो कितना आएगा, 32 - 19 यानी कि कितना हो गया, 13। ठीक है, तो ये मार्क्स उसके पॉसिबिलिटी हैं। मार्क्स इन मैथ्स 7 एंड मार्क्स इन साइंस 25, या सेकेंड पेयर 19 एंड 13। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस वॉज 35 क्वेश्चन
है ना, मैं 33 एंड 34 मिस हो गए थे तो वो करते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ डाटा। इस डाटा का हमें मीन एंड मोड दोनों निकालना है, राइट। तो हम क्या करें, मीन एंड मोड। आपके पास मीन के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, या फिर सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। तो मीन के लिए अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर सेकंड मेथड यूज़ किया, एज्यूम मीन मेथड। कैलकुलेशन लंबी थी तो मैंने इसको अलग से सॉल्व कर लिया, पहले ही सॉल्व कर लिया। इसके लिए एज्यूम मीन मेथड के लिए क्या करते हो आप, पहले एक्स आई निकालते हो, राइट। तो वो कैसे निकलते, 65 + 85 डिवाइड बाय 2। तो वो करके क्या है, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195। अब क्या किया, ए एज्यूम करेंगे कोई एक मीन, 135 एज्यूम कर लिया, और डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए करके। एक्स आई कौन है, ये, और ए है ये। 75 माइनस 135 60। सिमिलरली 95 माइनस 135 -40 -20 0 20 40 60। नेक्स्ट स्टेप इज एफ आई डी आई। ये होता है एफ आई, ये है डी आई। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लोगे सबको, ठीक है। अब हमें आंसर के लिए क्या चाहिए होता है, मीन निकालने के लिए एक इनका सम चाहिए होता है और एक एफ आईज का सम चाहिए होता है, ठीक है। जो कि क्या है, इनका सम्स तो हमें पहले ही गिवन था, वो क्या था 68, और इसका सम क्या आया, क्योंकि ये माइनस में टर्म थी ये प्लस में थी, कुछ कैंसिल आउट करके तो हमारे पास ये आया 140, ठीक है। अब हम मीन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ए क्या था हमारा 135 माना था, 140 बाय में 68। पहले क्या करो, इसको ही डिवाइड करा करो हमेशा। तो 140 डिवाइड बाई 68 क्या है, 2.06। दोनों को ऐड किया तो ये क्या आ गया, 137.06। तो ये आ गया हमारे पास मीन। अब करते हैं मोड। मोड कैसे होगा, मोड के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बिगेस्ट टर्म होती है उसको देखना होता है। ये है सबसे बड़ी 20। तो इस क्लास को हमने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। इस क्लास को लेकर हमने फिर फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये क्या लेंगे हम, एल। तो ये एल हो गया हमारे पास। ये क्या होता है, F1। इससे पहले वाला F0 और इससे नेक्स्ट वाला F2। और एक चाहिए होता है हमें फॉर्मूला में एच। एच क्या होता है, क्लास साइज। वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 20। तो हम इनको सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच ई। और ये एच सिर्फ इस पार्ट के साथ है, ठीक है। एल हमने क्या लिया था 125, और F1 क्या था हमारे पास 20, और F0 क्या है 13। 2 F1 2 इंटू 20 13 और 14। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास 135.8। तो इस तरह से हमारा मोड सॉल्व हो गया है। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो लेट मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 schemes A and B which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received rupees 1860 as the total annual interest. However, had he interchanged the amount of investment in the 2 schemes, he would have received rupees 20 more as annual interest. How much money did he invest in each scheme? ठीक है। तो हमें बताना है कि उसने कितने मनी है वो इन्वेस्ट किए थे। तो जो हमें फाइंड करना है उसी को हम लेट करेंगे, राइट। तो हमने कंसीडर किया, लेट विजय इन्वेस्टेड मनी इन स्कीम ए। कितना इन्वेस्ट किया, लेट मनी इन्वेस्ट इन स्कीम ए, वो कितना है रुपीज़ एक्स। और मनी इन्वेस्ट इन स्कीम बी कितना होगा, रुपीज़ वाई किया, ठीक है। ये मान लिया हमने। तो अब उसने कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको कितने रेट पे मिल रहा है, 8% पे, और इसको बी स्कीम में 9% पर एनम पे। तो क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा फिर वो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को मल्टीप्लाई किया 8%, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, प्लस वाई के ऊपर क्या लगा 9%, तो 9/100। और कितना इंटरेस्ट मिला उसको, 1860 रुपीज़ इंटरेस्ट
मिला। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा 0.08x प्लस 0.09y इज इक्वल टू 1860। ठीक है, अब क्या बोला, हाउ एवर हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम, अगर वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंटरचेंज कर ले, यानी कि अब ए में वाई रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए और बी में एक्स रुपीज़ अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, ही वुड हैव रिसीव्ड ₹20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट, तो क्या होगा, उसको 20 रुपये हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसको ने 8% पे उसको कौन सा मिल रहा है, वाई वाला, तो यहाँ पर 0.09x प्लस 0.08y, तो इसको इससे क्या है 20 रुपये ज़्यादा मिला, तो यानी कि अब उसका अमाउंट कितना हो गया 1880, राइट। अब इनको सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, है ना, कोई भी मेथड आप इनमें से फॉलो कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर देते। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली क्या बन जाएगी, 8 8 ज़ा 64, 0.64x, और इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, पहले इस वाली को लिख रहे हैं, प्लस 8 9 ज़ा 0.72 y हो जाएगा, और ये क्या आएगा 0.8, ये आ जाएगा, और इसको 9 से करेंगे तो ये क्या आया 0.81x प्लस 0.72y, और इज इक्वल टू में 9009872, ये आ जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये पार्ट तो कैंसिल ही हो गया हमारे पास, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 0.17 माइनस 17x इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या बचा हमारे पास 0.401, ये बचा हमारे पास, और इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर इसको भी यहाँ कर देंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 6 माइनस 4 क्या होगा, यहाँ पर आएगा 2, तो ये 204000, और यहाँ से अगर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कटिंग करेंगे जब हम, तो ये आ गई 1,12,000 रुपीज़ आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाई 12,000 प्लस 0.09 y इज इक्वल टू 1860, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 960 प्लस 0.09y इक्वल 1860, और 0.09y इज इक्वल टू 1860 माइनस 960, और ये कितना आ गया y इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 0.09 यानी कि 10,000 रुपीज़। तो कितना कितना इन्वेस्ट किया था, 12,000 एंड y यानी कि 10,000 रुपीज़, ये वाली अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी। ठीक है, 35 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।